फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया भी होने चाहिए। और भाई हम लद्दाख का ट्रिप जो था वो लगा के आ चुके हैं। जल्दबाजी में थे भाई, ब्लॉग वगैरह शूट किया नहीं क्योंकि वहाँ से नाइट जैसे आर्मी से चलान मिले वैसे ही भाई निकल गए और अभी पहुँचे यहाँ पे श्रीनगर में। यहाँ पे भाई कानवाई वगैरह रुकी हुई है काजीगुंड में। रात को यहाँ से छोड़ेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे संगरूर के लिए। और भाई गर्मी भी काफ़ी हो रही है और वहाँ पे तो भाई ठंड थी। वहाँ से जब भाई इस एरिए में आते हैं तो हमें भी भाई जब ठंडे एरिए से गर्म एरिए में आए बंदा तो ऑटोमेटिक ज़्यादा ही गर्मी लगती है। इस बार भाई फिर से आर्मी ने जो तेल था वो हमारा शॉर्ट किया, ये देख पा रहे हो। ये है भाई 24 लीटर। इस बार फिर से भाई अपना तेल जो है वो लॉस हो गया। ये भाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है, ये देख पा रहे हो। वहाँ पे भाई टेम्परेचर नहीं कर रहा है, ठंड में भी 19 और यहाँ भाई 33-34 लगा था। और भाई आपको पूरा भाई समझाएंगे टेम्परेचर की श्रिंकिंग कैसे मिलती है। कल भाई इस पे पूरी डिटेल में बताएंगे, पूरा बताएंगे कि भाई तेल लॉस कैसे होता है। और भाई टेम्परेचर की वजह से ही होता है भाई। वहाँ आर्मी वाले टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा निकाल देते हैं। ठंड में भाई टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 12-11 और फिर हमारा माल जो होता है भाई पूरा हो जाता है। तो भाई संगरूर में गर्मी इतनी ज़्यादा है पंजाब में कि वहाँ से गर्म तेल जाता है और भाई जब लद्दाख पहुँचा वो ठंडा होता है, ठंडा हो गया होता है। तो ठंडे में भाई वो गरना हो जाता है और मतलब कि उसमें चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पे जो संगरूर में होता है वो पतला तेल होता है तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है 23-34 होता है। यहाँ जाके भाई 12-13-14 लगता है। तो उसकी वजह से माल जो होता है भाई वो बैठ जाता है। डीजल जो होता है जो मतलब कि टैंक फुल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब हर एक चैम्बर में 40-40, 50-50 लीटर तेल कम ही होता है क्योंकि वो घना हो जाता है थोड़ा सा। तभी यही एक एडवाइस देते हैं हम जो भाई जिन्होंने गाड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, कार वगैरह, मोटरसाइकिल, वो भी बड़ी व्हीकल्स हैं। भाई तेल जब डलवाना हो सुबह डलवाया करो। सुबह जो तेल का टेम्परेचर होता है वो कम होता है तो तेल थोड़ा घना होता है। ये होता है कि जैसे बोलते हैं गर्मियों में गाड़ियाँ कम एवरेज देती हैं, एवरेज कम नहीं देती, वो तेल में थोड़ा फ़र्क होता है। और आप सुबह डलवा के देखना गाड़ी अच्छे से एवरेज देगी। बाकी भाई कल आपको पूरी गेज वगैरह बताएंगे कैसे तेल मापा जाता है या कैसे उसको मेज़र किया जाता है, वो फुल डिटेल में बताएंगे कल आपको जब गाड़ी भाई कल रुकेगी। पूरी रात भाई निकल गई जाम में ही और अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 5 और हम हैं भाई अभी रामसू में। अभी रामबन भी नहीं पहुंचे भाई, रामबन में भी काफ़ी ज़्यादा जाम मिलेगा हमें। ये देख पा रहे हो भाई टनल ये पूरा फुल हो रखा है। जो बक्कर वाला है वो अपने पशु वगैरह लेके आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से लग रहा है जाम। भाई यही आ रहा है 92 ट्रैफिक, इसी की वजह से लगा हुआ जाम। इन्हीं की वजह से भाई पूरी रात हो गई हमें जाम में फंसे हुए। भाई एक झुंड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा झुंड है। पता नहीं भाई इसके पीछे कितनी कार्रवाई इनकी हो रही होंगी। 5-7 तो भाई रात की निकल गई। अभी आगे देखते हैं भाई आगे ना लगे जाम। उसके बाद भाई थोड़ा बहुत जाम लगा और अभी हम पहुंचने वाले हैं उधमपुर। भाई अपना सफ़र कंटिन्यू है, संडे है, डिपो बंद है तो आज शाम तक या रात तक भाई संगरूर पहुंच करके फिर कल करेंगे लोड फिर से लद्दाख के लिए या कारगिल के लिए। और भाई यहाँ आगे आएगा मनवाल, वहाँ वगैरह अभी 2-4 दिन हो गए भाई, वहाँ ठंडा मौसम था तो नहाए वगैरह नहीं। यहाँ
जाके नहाते हैं, थोड़े कपड़े वगैरह धोते हैं और फिर भाई ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर यहाँ से निकलेंगे, अगला सफ़र करेंगे तय। भाई गाड़ी वगैरह वॉश करवाई और गाड़ी लोड करनी थी और भाई अंदर कोई मशीन ख़राब होने के कारण अपनी गाड़ी लोड हुई नहीं और भाई पर्ची नहीं निकली। गाड़ी तो अपनी लेह लद्दाख डिपो के लिए रजिस्टर्ड थी। शुक्र किया था आर्मी से खेड़ा छूटेगा भाई, अभी जाएंगे डिपो में, लेकिन किस्मत ख़राब, पर्ची नहीं निकली और भाई अभी बैठे हैं यहाँ पे। सुबह ही गाड़ी लोड होगी और अभी यूरिया वगैरह डाला भाई अपनी गाड़ी में, नहा धो के भाई करेंगे इधर ही रेस्ट। सुबह देखते हैं भाई कहाँ के लिए लोड होता है अपना। गर्मी भी भाई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ संगरूर में और फैन भी भाई गर्म ही हवा दे रहा है। देखो निकालने में भाई एक दो दिन तो निकालना पड़ेगा। अब आज का दिन भी है, कल भी भाई गर्मी में रहे थे और कल शायद जल्दी सुबह लोड होगी और भाई फिर खींच देनी है हमने सीधी पत्नीटॉप के लिए। वहाँ ठंडा मौसम है, वहाँ से कानवाई भाई आज शाम को छोड़ेंगे। कल काफ़ी ज़्यादा दब देनी पड़ेगी, इसलिए गाड़ी कानवाई हो सकती है। अगर सुबह 11-12 बजे हम यहाँ से निकल जाएँ फिर कानवाई नहीं छोड़ते, फिर तो हम कानवाई कर ही लेंगे। दब तो देंगे यही कल, क्योंकि गाड़ियाँ जो अपने साथ की सारी लोड होकर चली गई हैं, ये गाड़ियाँ पकड़नी है भाई। कल मैंने आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि कैसे हमने गाड़ियाँ अगली पकड़ी। और 2-3 दिन पहले की गई हुई हैं भाई, उनके साथ ही वापस आना ऐसा सोचा हुआ है और आएंगे। भाई गर्मी इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि हम वहाँ से ठंडे एरिए से आते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है। यहाँ आके एकदम आओ गर्मी में तो शरीर की बुरी हालत हो जाती है। हैबिट वहाँ होगी, यहाँ तो 1-2 दिन ही रहते हैं, वहाँ पे 5-7 दिन तो वहीं में जो ट्रिप का चक्कर के दिन होते हैं मोस्टली जो ठंड में निकालते हैं हम। तो गर्मी में वही जब आते हैं तो जाते हैं, बस 2 दिन होते हैं गर्मी में, आधा दिन जो लोड करनी हो और बाकी भाई ठंड में ही रहते हैं। अब मैं वही दिखाता हूँ आपको तेल जो मेजरमेंट होता है वो किससे होता है। तेल जो मेजरमेंट होता है वो वही ये होती है डिप, जिससे आर्मी वगैरह जो साफ जगह डिपो वगैरह में जो। अभी मैं दिखाता हूँ भाई आपको तेल मेजरमेंट कैसे होता है, कैसे मापा जाता है। ये होती है भाई डिप और ये जहाँ आर्मी डिपो वगैरह में चेक होता है तेल इससे चेक होता है भाई। प्रूफ लाइन वगैरह सारी बताता हूँ मैं आपको। ये है भाई प्रूफ लाइन होती है, ये ऊपर चैमर लिखे हुए हैं, गाड़ी नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये भाई 3 नंबर है, ये आ गया 1 नंबर आ गया, ये आ गई भाई इसकी प्रूफ लाइन जो ऊपर तक टैंक तक। और जो तेल होता है भाई यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक तेल भर के देते हैं हमें और वहाँ पहुँचते पहुँचते ये यहाँ तक हो जाता है। जो यहाँ तक होता है फिर वो टेम्परेचर की श्रिंकिंग निकलती है कि कितना टेम्परेचर था यहाँ लगा हुआ और जो वहाँ लगा है उससे माइनस करके फिर शार्टेज निकाली जाती है। तो आर्मी में इतना होता है भाई, इतना तेल बैठ जाता है। इतने तेल में कम से कम हर चैम्बर में 80 लीटर आ जाता है, इतने में 80 आ जाता है। 80 लीटर एक चैम्बर में शार्ट हो गए, मतलब कि 3 चैम्बर हैं तो 3 में 80 लगा लो, 80 160 और 80 240। और श्रिंकिंग यही मिलती है, और कभी 12 बज जाता है टेम्परेचर, कभी 15 बज जाता है, तो यही कोई 200 लीटर या 220 लीटर। और जो मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर निकालते हैं फिर अपना जो तेल है वो शार्ट हो जाता है, जैसे अभी आर्मी में हमारा हुआ था। और भाई बाकी जो नेक्स्ट ब्लॉग है उसमें बताएंगे आपको कि गाड़ियाँ हमने पकड़ पाई या नहीं पकड़ पाई जो पहले की निकल चुकी हैं। और इसी के साथ करते हैं भाई ब्लॉग को एंड। आई होप ब्लॉग वीडियो पसंद आई होगी और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ।